नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कहीं एकादशी व्रत आपको भारी नरक में ना ले जाए। किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, कई बार एकादशी का हमको ज्ञान नहीं होता तो हम लोग कौन सी एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपने गलत ढंग से एकादशी का व्रत किया तो यह एकादशी आपको नरकगामी अर्थात नरक में ले जाने वाली हो सकती है। जी हाँ, यह मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। और यह कौन से शास्त्र में आता है, आगे हम इस पॉडकास्ट में बताते हैं। एकादशी व्रत ना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और बहुत लोग इसे करते भी हैं। धर्मावलंबी लोग इसे करते भी हैं और मोक्ष के भागी भी होते हैं। एकादशी जैसा कोई व्रत उत्तम नहीं है, इतना उत्तम एकादशी का व्रत होता है। लेकिन जब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यह विषय बड़ा ही गंभीर एवं चौंकाना करने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनिए कि एकादशी हमको कौन सी करनी चाहिए। 2 दिन एकादशी पड़ जाती है, कभी कभी पहले दिन वाली करें अथवा तो दूसरे दिन वाली करें। इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि कल हमको काम है अथवा तो कल हमारी पार्टी है, तो आज वाली जो एकादशी है उससे हम कर लेते हैं और कम हम लोग पार्टी में खा पी लेंगे, मौज मार लेंगे अथवा तो कल अपना काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। शास्त्र के द्वारा ही आपको पता चला है। एकादशी व्रत तो शास्त्र के माध्यम से ही जाने आप कि कौन सी एकादशी आपको करनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विविध शास्त्र ग्रंथों में क्या मत है। एकादशी 2 प्रकार की होती है, पहली संपूर्ण और दूसरी विद्या। विद्या क्या होता है, शब्द पर ध्यान दीजिए। विद्ध यानी बंधा हुआ, यानी छिदा हुआ। यदि एकादशी को दशमी ने स्पर्श किया उदय तिथि के हिसाब से तो यह दशमी विद्या हो गई। ठीक है, दशमी पहले आती है, इसलिए इसे पूर्व विद्या कहते हैं। यदि एकादशी को द्वादशी ने स्पर्श किया तो यह भी विद्या है, लेकिन द्वादशी विद्या इसलिए इसे पराविद्या कहते हैं। सौर धर्म उत्तर ग्रंथ में आता है कि पूर्व विद्या अर्थात दशमी से युक्त एकादशी परित्याज, यानी जो एकादशी दशमी से युक्त हो उसका त्याग करना ही उचित माना गया है। संपूर्ण एवं विशेष रूप से पराविद्य यानी संपूर्ण एवं विशेष रूप से पराविद्य यानी जो एकादशी द्वादशी को स्पर्श करे उसी का व्रत उपवास करना चाहिए। द्वादशी से युक्त एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण में आता है कि अरुणोदय काल में, यानी जब सूर्य उदय होते हैं उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी 4 दंड काल पहले यदि दशमी लगी हो तो उस दिन की एकादशी का व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। वह भी दशमी विद्या की एकादशी मानी जाएगी। कई लोग क्या तर्क देते हैं, सूर्योदय को जो एकादशी स्पर्श करती है उसे हमने कर ली है, आप इसे मना कैसे कर सकते हैं। तो कृपानाथ महानुभावों, इस शास्त्र की बात पर ध्यान दीजिए। भविष्य पुराण में आता है कि अरुणोदय काल यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले भी दशमी हो तो उस दिन के एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सर्वदा वर्जित है। पद्म पुराण में आता है कि द्वादशी मिश्रित ग्राह सर्वत्र एकादशी तिथि, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। जी हाँ, द्वादशी से युक्त एकादशी हो तो बिल्कुल आंख बंद करके आप उसका व्रत उपवास कर सकते हैं। नारद पुराण में आता है कि जिस समय बहुवाक्य विरोध के कारण संदेह उपस्थित हो, मान लीजिए आपको शंका है कि एकादशी आज है कि कल है, और बहुत सारे विद्वान लोग मिलकर सिद्ध करने में लगे हैं। कोई कहता है आज है, कोई कहता है कल है, कोई कहता है परसों है। तो नारद पुराण की आप बात मानना। नारद पुराण में वर्णन है
कि बहुवाक्य विरोध के कारण संदेह उपस्थित हो, उस समय द्वादशी में उपवास करते हुए त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। जी हाँ, आप सब कुछ भूल जाना, देखना द्वादशी कहाँ है, उस दिन आप लोग व्रत उपवास कर लेना और त्रयोदशी के पारण करना। कई लोग क्या तर्क देते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में होना चाहिए। नहीं, आपको संपूर्ण इस बात का ज्ञान नहीं है। ठीक है, यदि आप द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं तो आपका सहजी पारण त्रयोदशी में होगा, क्योंकि पारण अगले दिन ही होता है सूर्योदय के बाद। आगे नारद पुराण में ही वर्णन आता है कि जिस शास्त्र में दशमी विद्या एकादशी पालन करने की बात कही गई है, वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा कहे होने पर भी या लिखे होने पर भी उस शास्त्र को नहीं मानो। यानी कोई कहे कि आपको कि दशमी युक्त एकादशी इस शास्त्र में लिखा है, आप इसका व्रत उपवास करिए, तो नारद पुराण कहता है कि उस शास्त्र को मिथ्या ही मानना चाहिए, भले ब्रह्मा जी ने ही क्यों न लिखा हो। धर्म सिंधु में आता है कि अरुणोदय काल में दशमी के वेद से रहित एकादशी हो तब उसे शुद्ध एकादशी माना जाता है। यानी उदय के समय जब एकादशी को दशमी नहीं स्पर्श करती हो तो उस समय उसे रुद्र एकादशी माना जाएगा। लेकिन भविष्य पुराण की भी बात आप लोग याद रखना कि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले तक एकादशी नहीं होनी चाहिए। अग्नि पुराण में भी आता है कि द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं। तो हम लोग जो दूसरी वाली एकादशी का व्रत करने हैं, तो मैं बताता हूँ अपने पोस्ट में कि आज की एकादशी है, कल की एकादशी है, लेकिन कल वाली एकादशी का व्रत उपवास करना है। तो अग्नि पुराण में भी आता है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है उसमें स्वयं साक्षात श्री हरि स्थित होते हैं। इसलिए द्वादशी विद्या एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त करता है। जी हाँ, यदि आप दूसरे दिन वाली एकादशी करते हैं और पारण त्रयोदशी में करते हैं तो इसमें सर्व यज्ञों का पुण्य मिलता है। पद्म पुराण में भगवान नारायण एवं ब्रह्मा जी का संवाद है, तो इसमें वर्णन आता है कि दशमी विद्या एकादशी दैत्यों की पुष्टि वर्धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का संवाद है। पद्म पुराण में उसके अंदर बताया गया है कि जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे लोग दैत्यों को पुष्ट करते हैं। उसी पुराण में वर्णन है। उमा महेश्वर संवाद में यानी माता पार्वती जी और शिव जी के संवाद में जो लोग दशमी विद्या एकादशी का अनुष्ठान करते हैं वे निश्चय ही नरकवास की इच्छा करते हैं। यानी यह एकादशी आपको नरकों में ले जाएगी। तो प्राय सभी शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी व्रत करने का निषेध माना गया है। यदि शुद्ध एकादशी 2 घड़ी तक की भी हो, यानी थोड़ा सा भी एकादशी हो और द्वादशी तिथि को स्पर्श करता हो, तो उसी का व्रत हमको ग्रहण करना चाहिए। दशमी से युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। गरुड़ पुराण के अध्याय 125 में कहा गया है कि गांधारी ने क्या किया था, आप लोग पढ़ लेना। गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 125 कि गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था महाभारत काल में, जो दुर्योधन और कौरवों की माता थी। तो ऐसा करने से उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में ही देख लिया। 100 के 100 अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, मतलब इतनी पीड़ा उसे सहन करनी पड़ी। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी से युक्त एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह न रखें, द्वादशी का व्रत रखकर त्रयोदशी में पारण कर दें। ठीक है। तो ये सब शास्त्रों के रेफरेंस थे। बाकी मैं हर एक एकादशी का वीडियो बनाता हूँ। शॉर्ट वीडियो भी होता है, लॉन्ग वीडियो भी होता है। ठीक है। लॉन्ग वीडियो में क्या होता है, एकादशी की व्रत कथा होती है या कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। एकादशी व्रत कथा हमको ज़रूर सुननी चाहिए। जो लोग व्रत उपवास करते हैं उनको भी सुननी चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं उनको भी सुननी चाहिए, क्योंकि यह व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को बताई हैं सारी 24 एकादशियों की व्रत कथाएँ। और भगवान कहते हैं कि हर एक एकादशी महात्म्य के बाद सुनने से भगवान बताते हैं कि 100 वाजपेयी यज्ञ इतना यज्ञ का पुण्य, ऐसा पुण्य लाभ होता है। तो केवल आप व्रत कथा सुन भी लेना। और एकादशी का पारण कब करना चाहिए ये भी मैं टाइमिंग अपने शॉर्ट वीडियो में बताता ही हूँ।
और एकादशी के दिन ध्यान रखना कि भगवान का नाम खूब लेना चाहिए। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुने, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य सुने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य सुने, गीता जी के 7वें या 18वें अध्याय का पाठ जरूर सुने। ये सब मुख्य पाठ हैं। और हो सके उतना हमें मौन रखकर जाप ध्यान करना चाहिए। बाज़ारों की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आजकल उपवास की ना बहुत सारी चीज़ें हमको बाज़ार में मिलती हैं, तो उन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। जो फलों का रस पीते हैं व्रत उपवास में, तो बाहर शुद्धि अशुद्धि का ध्यान न रखते हुए वे लोग रस निकालते होंगे। घर पर ही रस निकाल लें, फल पर रहें, दूध पर रहें। कई लोग कहते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि एकादशी में क्या खाना चाहिए। एकादशी की रेसिपी बताओ। एकादशी की रेसिपी भगवान कोई नहीं होती, खाने की रेसिपी होती है। एकादशी में केवल व्रत होता है, पूजा पाठ होती है। तो व्रत में आपको क्या पाना चाहिए? व्रत में आपको केवल दूध अथवा तो फल पर रहना चाहिए। यह शुद्ध आहार है हमारा, ठीक है। बाकी आप हलवा बना रहे हैं, पूड़ी पकवान बना रहे हैं, आदि आदि आप बनाकर खा रहे हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी महापुरुषों से मैंने सुना है कि एकादशी व्रत में अथवा तो किसी भी व्रत में यदि हम लोग सिंधा नमक का भी ग्रहण करते हैं तो उससे एकादशी का व्रत का पुण्य आधा हो जाता है, ठीक है। एकादशी के दिन बाज़ारों के टूथपेस्ट या नमक वाला व्यंजन नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना, जो व्रती लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल भी ध्यान रखना। और दातुन भी एकादशी के दिन मना किया गया है, निषेध है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखना। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, औरों को भी शेयर कर देना ताकि सभी लोग अवगत हो। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।